फर्स्ट एडिशन था, तो सर आप लोग जो जज कर रहे थे किस बेसिस में आप लोग जज किया और हाउ वाज द ओवरऑल शो? ऑब्वियसली सबको जज पता नहीं होता क्योंकि एवरीवन डजंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी. जब जज किया जाता है तो वी आर ऑलवेज गिवन अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज व्हिच वी हैव टू फुलफिल एंड मार्क देम अपॉन. तो वो हमारे ऊपर नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी मेंबर्स के ऊपर ही होता है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो देयर वाज body posture, personality, confidence and things like that. So what would you like to say to the winners and those मतलब जो जीत के नहीं गए वो लोग बहुत disheartened होके यहाँ से गए, तो और आप क्या कहना चाहेंगे both the parties को? First of all, the ones who did not win, I think सबने बहुत अच्छा एफर्ट दिया था. So if they gave in everything, they gave their full, I think they shouldn't have to regret about anything. क्योंकि अपना फुल देना सब कुछ होता है. उसके बाद हार और जीत तो लाइफ में होते रहेगा और वो होना भी चाहिए. और विनर के लिए बस उतना ही कहूँगा कि फर्स्ट एडिशन है. फर्स्ट एडिशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी एक टाइटल के लिए. सो अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो और अच्छे से टाइटल को अपहोल्ड करते हो तो आप पे एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है. सो आई थिंक जो जीता है ही वॉज वेल डिजर्व्ड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. सबसे पहले तो एक्चुअली यस ताचिंग हैज़ ऑलरेडी मेंशन दैट हाउ वी जज द विनर. तो सबसे पहले ऐसा होता है कि इट्स नॉट ओनली कि एक दिन में क्या हो रहा है, एक रात में क्या हो रहा है. एक्चुअली पीपल यू नो जो आते हैं बस एक दिन शो देख कर जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि नो द विनर वाज नॉट डिजर्विंग, और सबका थॉट्स रहता ही है. सो लेट मी क्लियर दिस फॉर यू ऑल दैट जो आपका मार्क्स रहता है वो ग्रूमिंग सेशन से ही पूरा रहता है, तो उससे ही मार्किंग उधर से भी मिलाया जाता है. एंड देन दैट्स हाउ वी एक्यूमुलेट करके वी यू नो दे चूज़ द विनर. तो हम लोग का
50-50 रहता है. So for the finale day, definitely we are there. तो हम लोग 50% जाते हैं, then 50% it's from the organizing team जो है. So since they were really, all of them were equally talented, but yeah, we had a really hard time. He would also agree that judging all of them because सब एक से बढ़कर एक थे, but finally किसी को तो जीतना ही था. So now we have our winner. So that's it. Yeah, and then जो नहीं जीत पाए हैं, to them I would only like to say that don't lose hope, and then keep pursuing your dream. Definitely, if you work hard, then definitely you'll achieve what you want to, and then what you're aiming for. So and to the winners, yes, definitely now they have to create a legacy that the second edition people will carry forward. So all the best to them as well. So that's it. Thank you. ग्रैंड हॉर्नबिल जो फर्स्ट एडिशन है उसका ग्रैंड फिनाले खत्म हुआ, तो सर आपको कैसे लग रहा है? ओवरऑल प्रोग्राम जो था कैसे रहा सर? ओवरऑल यही बोला है कि बहुत मतलब जैसा नाम ग्रैंड है वैसा ग्रैंड करने की कोशिश किया है. आई होप कि सबको पसंद आया हो. थोड़ा सा टाइमिंग में ऊपर नीचे हुआ, पर एज यू कैन सी कि हमने बहुत क्रंच में बिफोर 11 ख़त्म कराया. एंड प्लस जो कंटेस्टेंट ने जो दिखाया, मतलब इट वॉज लाइक वाव फॉर मी, बिकॉज हम उनको हमेशा देखता था, पर आज जब स्टेज में देखा है मतलब ऐसा लगा है कि मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड एवरीवन इज़ विनर फॉर मी. तो यही मेरा एक फीलिंग है. आई कांट टेल यू, आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ फॉर एवरीवन. तो सर आज ही हमें पता चला है कि जो आप लोग का विनर है उसमें से दो विनर को लेके और एक कंटेस्टेंट को लेके आप लोग का मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करने मिलेगा. तो सर उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. ये मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल में मतलब सर को इतना अच्छा लगा कि, एंड प्लस हमें भी ऐसा लगा कि सिर्फ विनर ही क्यों, तो इसलिए ऐसा सोचकर हमने 2 डेलीगेट्स भेजने का सोचा. हु आर द बेस्ट, अभी उनका लक होगा या फिर क्या होगा, उनका टैलेंट वहाँ दिखेगा ना, पूरा इंडिया का लड़का से compete करेगा. फिर उसके बाद दे विल गो फॉर मिस्टर वर्ल्ड हेरिटेज. एंड आई एम श्योर कि मेरा लड़का जो दो जाने वाला है कुछ ना कुछ तो लेके आएगा. जैसे कि हमने देखा कि आपका जो इस बार का जो फर्स्ट एडिशन है मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल बहुत सक्सेसफुल रहा है. पब्लिक का तरफ से भी काफ़ी प्यार दे रहे हैं. Yes. तो आप पब्लिक को आप क्या नेक्स्ट ईयर तक क्या आप ये कंटिन्यू कर पाएंगे, और ये नेक्स्ट एडिशन कब तक देखने मिलेगा? ऑफ कोर्स नेक्स्ट एडिशन मे बी नवंबर या फिर नवंबर से पहले, विंटर्स में ही होगा हमारा, क्योंकि विंटर्स में करना मतलब मेरे लिए, हमको विंटर बहुत पसंद है एक्चुअली. आई डोंट लाइक समर्स रेनी एंड ऑल. सो विंटर में आई लाइक द विंटर सीजन एंड विंटर वाइब. और नेक्स्ट ईयर भी इसी समय में थोड़ा 1-2 महीना ऊपर नीचे होगा, पर विंटर में ही होगा. एंड नेक्स्ट टाइम ऐसा कोशिश करें कि और अच्छे से कराए और अच्छा कंटेस्टेंट आए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि वी ट्राइड आवर बेस्ट. जो मैंने बोला था कि मीडिया बाइट्स में भी कुछ अलग होगा, एंड आई एम श्योर आप लोग को कुछ अलग देखने को मिला. एंड आई होप कि आप लोग भी एग्री करता होगा कि मतलब कुछ अलग सा ब्यूटी पेजेंट जो चलता आ रहा है ना, कुछ अलग सा करके थोड़ा हम दिखाया है, मॉडर्न प्लस अपना कल्चर. तो सर जो कंटेस्टेंट नहीं जीत पाए हैं, यस, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरे लिए यही मैसेज है कि अभी वैसा जैसे कि सर ने अनाउंस किया है, सर को जो लड़का पोटेंशियल लगा, यहाँ से वो लोग 10-12 जो भी लड़के हैं उनको मौका मिलेगा. इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज फैशन वीक जो होगा ना यहाँ पे, और मलेशिया में भी हो सकता है या फिर दुबई में या फिर इंडिया में, तो उनमें उनको वॉक करने का मौका मिलेगा. तो आई डोंट थिंक सो कि किसी का भी लॉस है इसमें. दे विल ऑल्सो गेट देयर ड्यू कि अच्छा नहीं जीता तो क्या हुआ, बट स्टिल दे आर गेटिंग वर्क. पेजेंट वर्ल्ड में ऐसे ही होता है कि जीतने के बाद सिर्फ जीतने वाला का ऊपर फोकस रखता है. मेरा यही फोकस था कि सिर्फ विनर को लेकर हम इधर उधर जाने का मेरा ऐसा नहीं है. विनर विनर है, मेरे लिए रिप्रेजेंट करेगा, बट जितना भी लड़का है आई विल ट्राई टू हेल्प देम. हम आप लोग अगर मेरा शो भी देखा होगा, टाइसन शो में हम उधर बोला था, तो विच आई एम गोइंग एंड आई डिड इट. आई कोलैबोरेट विद टैलेंटिका, बिकॉज वो लोग मॉडल एजेंसी भी है ना, तो इसीलिए अभी उनको इतना सारा लड़का पसंद आया. एंड वो लोग आपको जल्दी दिखेगा रैंप वॉक पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नॉट ओनली द विनर्स. आप लोग का ये जो मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल है, यस, इसका पीछे कुछ स्पेसिफिक मोटिव है? मोटिव यही है कि मेरा यही था कि ब्यूटी पेजेंट जो होता है ना, कोई हम कुछ अलग करने का कोशिश नहीं कर रहा. मेरा बस ये है कि कंसेप्ट जो है और थोड़ा सा मतलब मॉडर्न और जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड आ गया. अच्छा, अरुणाचल में अचानक से मॉडर्न चीज़ आया है ना, तो हम लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. तो उसका वजह से क्या हो रहा है कि अपना कल्चर को भूल रहा है. तो ऐसा सब प्रोग्राम करने के बाद ही
मतलब कॉस्ट्यूम रन के थ्रू हो गया या फिर अपना लैंग्वेज के थ्रू हो गया, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हो गया, हम लोग उसी के थ्रू मतलब अपना यूथ को थोड़ा बहुत अपना कल्चर के बारे में और उसका बारे में मतलब 1% भी सोचने पे मजबूर किया ना, वही मेरा एक मोटो था। जो कि मेरा लड़का लोग इतना ग्रूमिंग क्लासेस से लेकर कॉस्ट्यूम राउंड से लेकर, मैंने तो ये तक कहा था कि अपना लैंग्वेज में भी बात कर सकता है, बट दे वर कॉन्फिडेंट कि नहीं सर इंग्लिश में बोलेगा। बट मेरा यही है कि कल्चर एंड हेरिटेज मेरा तो है ही है ना, और ग्लैमर वर्ल्ड है, उसमें तो ग्लैमर होना ही पड़ेगा। तो मेरा यही मकसद था कि ग्लैमर और कल्चर को मिक्स करके लोगों को थोड़ा सोचने पे मजबूर किया जाए। मेरा फर्स्ट स्टेप था कल्चर एंड हेरिटेज, जब धीरे धीरे जाके मेरा मॉडर्न हुआ। आपने मेरा कंसेप्ट देखा होगा, तो हाफ हाफ हाफ, तो वही है।